हाय एवरीवन, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं परागण और निषेचन के बारे में, यानी फूल में होने वाली जनन क्रियाओं के बारे में आज हम समझने वाले हैं। परागण और निषेचन कैसे होता है, और इसमें हम बात करेंगे फूल्स के जो फ्लावर होती हैं उनके जो जनन अंग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपने फूल के अंगों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कौन से अंग उसमें पाए जाते हैं, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसको। मैंने इससे पहले उसकी सारी अंगों के बारे में चर्चा की है, और इसमें हम समझने वाले हैं अभी परागण और निषेचन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हाँ भाई, अब हम देखते हैं परागण कैसे होता है। तो परागण जो पॉलिनेशन की क्रिया है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश की है, और इससे सिंपल भाई क्या ही हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परागण होता है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, जो परागकण के बारे में आप तो जानते होंगे, इसको इंग्लिश में पॉलिन ग्रेन कहते हैं। ये मेल गैमेट होता है पुष्प में। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। यानी कि आपने पुष्प के भाग तो पढ़ ही रखे होंगे, पुष्प के भाग के बारे में आपको नॉलेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर होता है परागकोश, जिसमें परागण भरे होते हैं, बहुत ढेर सारे परागण भरे होते हैं। ठीक है, तो इसको फटने के बाद जो परागण यहाँ से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही हम परागण कहते हैं। लेकिन ये जो परागण होता है, ये किसी ना किसी माध्यम के द्वारा होता है, ये खुद ब खुद परागण इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। इसके माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ से परागण उठाने के लिए किसी न किसी वाहक की आवश्यकता होती है। तो वो वाहक 5 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने परागण के कारक लिखवाए हैं, जो कि परागण करवाने के लिए आवश्यक भूमिका निभाते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं परागण के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटोमोनोफिली, यानी कीटों द्वारा परागण। जैसे मधुमक्खी फूल में होते हैं परागण, तो जैसे अगर किसी बगीचे में फूल है, उसमें कीटों द्वारा परागण होगा, जैसे मधुमक्खी और भौरों द्वारा परागण होता है, तो हम उसमें एंटोमोनोफिली कहेंगे। ठीक है, तो उसमें एंटोमोनोफिली यानी कीटों द्वारा। अब है दूसरा नंबर है हमारा ऑर्निथोफिली, यानी कि ऑर्निथोफिली यानी पक्षियों द्वारा। गौरैया है या कोई अन्य पक्षी है, तो उनके द्वारा भी परागण होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, अब नंबर 3 है हमारा एनीमोफिली। एनीमोफिली मतलब एनीमोमीटर होता है, जो हवा की दिशा वगैरह और उसकी स्पीड नापने के लिए आवश्यक होता है, तो उससे आप याद रख सकते हो, यहाँ पर फिली लगाना है आगे। तो एनीमोफिली मतलब हवाओं द्वारा परागण। अब आपने देखो, खेत होते हैं बहुत बड़े बड़े, 100 200 बीघे के खेत होती है उसमें, और वहाँ पर फसल उगाई जाती है, धान या गेहूँ की। वहाँ पर अगर कीटों को भेजोगे तो पता लगेगा कि एक सीजन तो परागण करने में ही निकल गया, तो वहाँ पर फसल कैसे हो पाएगी। तो इसीलिए वहाँ पर आवश्यकता होती है हवा की, यानी कि हवाओं द्वारा उसमें परागण होता है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमोफिली मतलब हवाओं द्वारा परागण होता है। जैसे बाजरे का खेत है, उसमें धान का खेत है, गेहूँ का खेत है, या किसी भी मक्के का खेत है, तो इन फसलों में क्या होता है, हवाओं द्वारा होता है परागण। और नंबर 4 है हमारा हाइड्रोफिली। हाइड्रो तो आप जानते हो जल को कहते हैं, तो हाइड्रोफिली यानी कि जल द्वारा इसमें जैसे कि जल में पाए जाते हैं जो पौधे, उनमें जल द्वारा परागण होता है। लेकिन इसमें अब एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है दोस्तों, अपवाद ये है कि कमल के फूल में परागण जल द्वारा नहीं होता है, क्योंकि कमल का फूल सरफेस से ऊपर होता है जल की, और जल में पॉलिनेशन कमल में पॉलिनेशन करवाता है भौरा, यानी भौरे के द्वारा उसमें परागण होता है। तो इसको ध्यान रखिए, अपवाद के रूप में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा 5वां है भाई जूफिली। जूफिली तो आप जानते ही होंगे कि एनिमल द्वारा, जो बड़े जानवर हैं उनके द्वारा यहाँ पर होता है। जैसे आप किसी बगीचे में गए, चचा के बगीचे में गए, और आपको वहाँ पर खूब सारे फूल दिखे, और आपने क्या किया, वहाँ पर हाथ अपना लहरा दिया, तो आपके हाथों द्वारा उसमें परागण हो जाएगा। तो भैया वो क्या हो गया, जूफिली हो गया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हाथी द्वारा रेफलेसिया के फूल में क्या होता है भाई, परागण होता है वो। अब देखते हैं दोस्तों आगे जो परागण के 2 प्रकार होते हैं उनके बारे में भी हम आज जान लेते हैं, तो सिंपल है। ठीक है, तो भाई दोस्तों अभी हम समझते हैं परागण के 2 प्रकार होते हैं कौन कौन से। तो देखो भाई, स्वपरागण और परपरागण। तो परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्व मतलब स्वयं का परागकण और स्वयं की वर्तिका, यानी कि उसी फूल का परागकण होगा और उसी की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, इसे कहते हैं स्वपरागण। ठीक है, अब किसी मधुमक्खी दूसरे फूल पर बैठेगी और दूसरे फूल पर परागण करेगी आकर, तो उसे कहेंगे परागण, पर परागण, क्योंकि वो दूसरे फूल से पॉलिन ग्रेन लाकर दूसरे फूल पर छोड़ रही है, तो इसे कहेंगे हम पर परागण। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक फूल है और इसका अन्य दूसरा फूल है किसी का,
तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस फूल का परागकण इस फूल की वर्तिकाग्र तक पहुँचता है तो उसे हम कहते हैं परपरागण। और इसमें अच्छा यही माना जाता है इसकी जो ब्रेड बनेगी आगे जाकर जो संतान होगी, यानी कि जो अगला पौधा बनेगा तो वो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे के परागकण से बना हुआ पौधा होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा इससे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये परागण समझ में आया होगा। ये परागण 2 प्रकार का होता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की बात। तो भाई अभी हम समझते हैं कि निषेचन क्या होता है। तो भाई निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये परागकण का वर्तिकाग्र से उतर कर नीचे अंडाशय से मिल जाना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की सिंपल प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी। इसमें सिंपल क्या होता है कि वर्तिकाग्र से नीचे 2 ही परागकण उतर पाते हैं और वो जाकर और नीचे मिलेंगे उनमें 3 अंडे। ठीक है, 3 अंडों में एक परागण 1 से मिल जाएगा और एक परागण 2 से मिल जाएगा। एक वाला दोस्तों भ्रूण बना लेता है जो फल बनता है, और एक जो 2 से मिलता है वो बनाता है एंडोस्पर्म, जो कि उस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपको निषेचन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे हमारा जब अलग अलग रहेगा, जैसे एक परागण और एक अंडा। ठीक है, तो जब अलग अलग रहेगा तो तब हमारा होता है वो गैमेट। ठीक है, और गैमेट कितने 2 प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये मैंने आपको ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में भी समझा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे तब बनेगा जाइगोट यानी युग्म, और इसको कहते हैं युग्मक, और इसको कहते हैं युग्मनज। ठीक है, और हिंदी में, और इसको अगर जब और डेवलप होगा ये और इसमें कोशिका विभाजन होगा तब ये बनेगा कि जब एम्ब्रॉय बन जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गैमेट होता है ये हैप्लॉइड होता है, क्योंकि सिंगल होता है। ये ड्यूप्लॉइड होता है, ड्यूप्लॉइड होता है। यहाँ पर 2 होते हैं और ये दोनों ही डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ कारक हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो नीचे 2 ही परागण उतरते हैं और एंडोस्पर्म जो होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक मैंने आपको बताया है। कमेंट में बताना दोस्तों और अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, मैं आपको पूरी नॉलेज उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।